कुछ दिन पहले ही मैंने एक कहानी सुनी कि जयपुर में एक भाई अपने रहने के लिए एक मकान लिया। बड़ा सा मकान 400 वर्ग गज का करीब बड़ा सा मकान लिया। और पीछे भी जगह थी, लेकिन उसके लिए वो खुशी की बात क्या थी? खुशी की बात थी कि पीछे थोड़ी जगह थी, उसमें एक आम का पेड़ था। चूँकि उसकी पत्नी को आम बहुत प्रिय था, आम बहुत पसंद करती थी, उसने सोचा ये बड़ा बढ़िया है, मकान तो अच्छा ही है, एक पेड़ भी है आम का जो मेरी पत्नी को बहुत पसंद है और उसको आम मिलेगा यहाँ से, इसलिए खुश थी वो और रहने लग गया। कुछ महीने वो रहते रहे। मित्रों ने कहा कि भाई आपको मकान अच्छा मिला, आप खुश भी हैं, लेकिन आप ज़रा वास्तु के बारे में भी पता कर लीजिए। होता ना वास्तु शास्त्र, सब जानते हैं आप लोग, वास्तु के बारे में भी पता कर लो तो अच्छा रहेगा कि भाई आपका मकान सही है कि नहीं है, बनावट की दृष्टि आपके लिए अनुकूल है कि नहीं है। उसने कहा ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, पता किया कि भाई कौन सबसे बढ़िया है वास्तु विशेषज्ञ जो उसके ज्ञाता हैं, जानकार हैं। तो सर्च किया तो पता चला दिल्ली का एक वास्तुशास्त्र का विज्ञानी जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके जानकार हैं, महरमी हैं। तो उसको कनेक्ट किया और उनके पास बहुत कम समय होता था, इसके बावजूद उनको एक समय दिया कि मैं अमुक तारीख को खाली हूँ, आ सकता हूँ। और तारीख तय थी, उस दिन वो आए तो जयपुर के एयरपोर्ट में उनको लेने गया अपनी गाड़ी से, जयपुर वाला भाई। और गया और जब एयरपोर्ट से जब चलने लगा तो पहली बात तो भोजन का वक्त था, तो उसने उसको एक बढ़िया से होटल में ले जाकर राजस्थानी भोजन कराया और मनपसंद का उसको भोजन कराया, खुश। अब जब रास्ते में चलने लगे तो क्या देखता है वो कि आप कई गाड़ियाँ जो पीछे से ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को आगे जाते थे। तो जो भी पीछे से ओवरटेक करता रहा उसको वो जगह दे देता, थोड़ा धीरे कर लेता और जाने देता। एक दो लोगों को जब ओवरटेक करके आगे बढ़ते देखा तो वो जो आया था दिल्ली से वास्तु विज्ञानी कहना चाहिए, उसके ज्ञाता विशेषज्ञ, वो मुस्कुराया और उसने कहा कि भैया आप हर कोई को कैसे आगे बढ़ने देते हैं, उनके लिए समय जगह दे देते हैं, धीरे कर लेते हैं। कहा देखिए कोई आदमी ओवरटेक कर रहा है, क्यों कर रहा होगा? कोई तो जल्दी होगी, उनको कोई जल्दी होगी इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है, कोई विशेष काम हो, कोई ज़रूरी काम होगा तो मैं उनको जाने देता हूँ। और फिर मेरे लिए क्या है, मुझे तो घर ही पहुँचना है, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए उनको मैं सोचता हूँ कि कोई उनके इमरजेंसी काम होगा, कोई सी ज़रूरी काम से जा रहा होगा तो उनके जाने के लिए मैंने रास्ता छोड़ देता हूँ। ये बात सुन कर के वो मुस्कुराया, अच्छा लगा, आगे चला। तो जैसे आगे बढ़ रहा था तो वो जो सड़क थी उसकी चौड़ाई कम हो रही थी, तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ इस तरफ से सड़क का पार दौड़ करके गया। उसने अपनी गाड़ी रोक दी, और गाड़ी रोकी, तब तक तो बच्चा चला ही गया, गाड़ी रोकने के पहले ही चला गया। तो गाड़ी रोक करके थोड़ा और इंतज़ार किया और देखा कि कोई दूसरा बच्चा नहीं आ रहा है, और देखता रहा। और देखते हुए फिर क्या देखता है कि वो सचमुच एक छोटा सा दूसरा बच्चा आया इधर से। उसने कहा आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर वही जो दिल्ली से आया, उसने कहा आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा भी आने वाला है? कि देखो बड़ा सरल है, हम सभी बच्चे थे, जानते हैं कि बच्चे जब आपस में खेलते हैं ना, एक दूसरे को दौड़ाते हैं भगाते हैं। तो मुझे लगा कि कोई बच्चा इनके साथ खेलते हुए इनको भगा रहा है, दौड़ के आएगा तो हो सकता है दूसरा बच्चा भी आए, ऐसा सोच कर मैंने गाड़ी रोक दी। उसने कहा वाह, इतना खुश हुआ उनकी बातों को सुन करके। और तब तक जब अपने वो घर के अंदर अपना गाड़ी को ले गया, तब तक देखा कि पीछे जो पेड़ है आम का, उसमें से कई पक्षी उड़ करके उड़े जोर से। इतने में देखा कि जो भाई आए तो उनसे कहा अभी गाड़ी में बैठे रहिए, मत उतरिए। क्यों? उसने कहा कि लगता है पीछे बच्चे आए हैं आम तोड़ने के लिए, और यदि हम उतरें
और ऐसा लगे कि हम उतरें और उनको डर लगे, तो हो सकता है आम तोड़ते हुए कहीं उनको चोट लग जाए, गिर जाएं, या फिर जैसा भी होगा उनको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए बच्चे आए हैं तो वो आम तोड़ लें और आम तोड़ करके ले जाएं, और सुरक्षित जब बाहर निकल जाएंगे तब जाएंगे, ताकि किसी प्रकार उनको तकलीफ़ न हो। ये घटना घटी। और जब वास्तु जो शास्त्र के विज्ञानी विशेषज्ञ थे, उसने कहा कि भैया मैं और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ आपका मकान आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा, क्योंकि जिसका भाव ही इतना अच्छा होता है उसके लिए ये मकान का कोई नुकसान करने वाला नहीं है। सोचिए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से आप ओवरटेक करने वालों के लिए समय देते थे, जगह देते थे। उस बच्चे के लिए कितना अच्छा भाव था, और इन बच्चों के लिए जो आम तोड़ने आए थे उनके लिए भी आपका भाव जब इतना अच्छा इंसान है। कहा नहीं नहीं, आप आए हैं एक विशेष रूप से, तो आप कुछ बताएं इसके बारे में। नहीं, आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं एक अच्छे ऐसे इंसान से मिला पहली बार जिसकी भावना इतनी अच्छी है। उसके लिए वास्तु दोष का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। भावना अच्छी होनी चाहिए, और जब भाव अच्छा होता है ना, हमारे सब काम अच्छे होते हैं। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके परिणाम जीवन में वो दिखाई देते हैं। एक्टिविटीज़ दिखाई देती है, हमारे कार्य दिखाई देते हैं। लेकिन कहाँ से संचालित हो रहा है? वह भीतर से, भीतर से संचालित हो रहा है। इसलिए वो यदि गलत है तो सब गलत होता चला जाएगा, और वो सही है तो सब कुछ सही होता चला जाएगा, सब कुछ सही होता चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि कभी कभी हम सभी अकेले बैठें और उस अंतस जगत में जा कर के अपने भाव को देखें। जब भी मैं किसी को बोलता हूँ, इंटेंशन कैसा होता है, भाव कैसा होता है। किसी के लिए कुछ करता हूँ, भाव, किसी को कुछ देता भी हूँ तो भाव कैसा होता है, लेते समय भाव कैसा होता है। मैंने कहा ना, कभी कभी ये उदाहरण दिया भी हूँ। कई बार जब आप किसी के घर जाए, हो सकता है आपके पास जो कोई चीज़ ही ना हो देने के लिए, कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन आप किसी के घर गए और आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उनके घर वालों को दे सकें, तो एक चीज़ आप जरूर दे सकते हैं, वस्तु के रूप में नहीं, एक सुंदर भाव के रूप में। जैसे ही घर में प्रवेश किए और एक भाव व्यक्त कर सकते हैं, इस घर में रहने वाले जितने सदस्य हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। एक भाव, एक संदेश दे सकते हैं, और ये भाव जाएगा वहाँ, क्योंकि आप इस भाव से कि यहाँ जो रहने वाले घर वाले हैं उनका जीवन सुखमय हो, आनंदित हो। मैं समझता हूँ ये वस्तु देने से भी बढ़ के है, वस्तु देने से भी बढ़ के है उनके लिए। तो अच्छा, ये कब हुआ? क्योंकि आपका भाव अच्छा रहा और वो आपको तो फायदा हो ही गया। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक आदमी ने पत्र लिखा उनकी कुछ अच्छाइयों को लेकर के। उन्होंने जो अच्छा लिखा था या कुछ किया था, उनकी अच्छाइयों को देखकर उनको इतना अच्छा लगा, और किसी बात को लेकर के, और उसने एक पत्र लिखा। और उसने पत्र के नीचे क्या लिखा? ये जो मैं आपको प्रेम भेज रहा हूँ ना, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी, प्रथम है ना, प्रथम तो मैंने अपने भीतर ले लिया है उसको क्योंकि उसका आनंद तो मैं पहले ले लिया, क्योंकि प्रेम को मैंने पहले महसूस कर लिया है। अब उसको मैं भेज रहा हूँ, क्योंकि आप पहले महसूस करते हैं उस चीज़ को और उसका लाभ उठाते हैं, और फिर वह लाभ दूसरों को देते हैं। तो कुछ बातें थी जो मैंने कहा।